दोस्तों, अगर आप ब्लिंकिट में डिलीवरी जॉब करने का सोच रहे हो तो इसमें ज्वाइन करने से पहले ये वीडियो कंप्लीट जरूर देख लेना, क्योंकि आज मैं आप लोगों को 3 ऐसे जरूरी पॉइंट इस वीडियो में बताने वाला हूँ जो कि हर बंदे को ज्वाइन करने से पहले पता होने चाहिए। देखिए, ब्लिंकिट का जो ज्वाइनिंग प्रोसेस है वो तो कंप्लीट ऑनलाइन है, यानी कि आप घर बैठे अपने मोबाइल से ही इसमें अपना ज्वाइनिंग प्रोसेस कंप्लीट कर सकते हो। लेकिन बहुत से लोग जल्दबाजी में अपना ज्वाइनिंग तो कंप्लीट कर लेते हैं, लेकिन उसके बाद उनका अर्निंग ज़्यादा नहीं हो पाता, या फिर उनका जो आईडी है वो तुरंत एक्टिव नहीं हो पाता, और बहुत से लोगों का आईडी एक्टिव होने के बाद भी डीएक्टिवेट हो जाता है। तो वो क्यों होता है ये भी बहुत से लोगों को पता नहीं है। तो इसलिए ये प्रॉब्लम आपके साथ ना हो, इसलिए ये वीडियो कंप्लीट देखिएगा। अब इसमें जो 3 जरूरी पॉइंट मैं आपको बताने वाला हूँ उसमें से पहला पॉइंट है इसका ऑनलाइन ज्वाइनिंग प्रोसेस। अब ज्वाइनिंग करते वक्त आपके पास डॉक्यूमेंट कौन कौन से होने चाहिए। बहुत से लोगों को डॉक्यूमेंट को लेकर प्रॉब्लम होता है, यानी कि उनके पास अपना पक्का ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, या व्हीकल को लेकर भी प्रॉब्लम होता है। तो यहाँ पर आप व्हीकल कौन कौन सा अटैच कर सकते हो। इसके बाद यहाँ पर लगने वाला ज्वाइनिंग फीस, यानी आपको ज्वाइन करने के लिए कितने पैसे देने पड़ेंगे। इसका जॉब टाइप, यानी कि आप पार्ट टाइम या फुल टाइम किस तरह से काम कर सकते हो, ये आपको ज्वाइनिंग प्रोसेस के दौरान पता चलेगा। दूसरा पॉइंट है इसका वर्किंग, यानी कि जब आप अपना आईडी क्रिएट कर लोगे, आईडी क्रिएट करने के बाद आपको फर्स्ट डे कैसे काम करना है, क्यों लोगों के आईडी डीएक्टिवेट हो जाती है, वो भी आपको यहाँ पर मैं वर्किंग टाइम के प्रोसेस में बताने वाला हूँ। और तीसरा है इसका अर्निंग, यानी कि अभी ब्लिंकिट डिलीवरी पार्टनर डेली, वीकली और मंथली कितना अर्निंग कर रहे हैं, और यहाँ पर आपको रेट कार्ड अभी किस तरह से दिया जा रहा है। तो ये भी मैं आप लोगों को वीडियो के लास्ट में बताने वाला हूँ। तो बस ये 3 पॉइंट ध्यान से समझ लीजिए। ये 3 पॉइंट अगर आपने देख लिए तो फिर आपको और किसी वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और आप भी अपना आईडी तुरंत एक्टिव करके यहाँ पर अच्छा एक अर्निंग कर पाओगे। तो अब यहाँ पर जो पहला पॉइंट है, यानी कि आपको ज्वाइन कैसे करना है, वो बताने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो को एक लाइक और वीडियो में एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर दीजिए, और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो अब यहाँ पर ज्वाइनिंग प्रोसेस बताने से पहले यहाँ पर लगने वाले डॉक्यूमेंट कौन कौन से चाहिए। तो पहले तो है आपके पास अपना आधार कार्ड होना चाहिए, पैन कार्ड होना चाहिए, और एक बैंक पासबुक। अब बहुत से लोगों के जैसे कि लाइसेंस को लेकर सवाल होते हैं और व्हीकल को लेकर। अब सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर एक गुड न्यूज़ बताना चाहता हूँ। अगर आप ब्लिंकिट में अपना बाइक आईडी भी बनाते हो तो आपको लाइसेंस की जरूरत नहीं पड़ेगी, यानी कि मैक्सिमम सिटी में विदाउट लाइसेंस भी आप अपना बाइक आईडी बना सकते हो। बहुत से लोगों को लाइसेंस को ही लेकर प्रॉब्लम होता है, या तो उनके पास अपना पक्का ड्राइविंग लाइसेंस नहीं होता, या फिर लाइसेंस होता ही नहीं है, इसलिए वो बंदे किसी कंपनी में ज्वाइन नहीं कर पाते। तो इसलिए यहाँ पर आप विदाउट ड्राइविंग लाइसेंस भी अपना बाइक आईडी बना सकते हो। अब इसके बाद हम अगर व्हीकल की बात करें तो व्हीकल में आप यहाँ पर बाइक, साइकिल और ईवी साइकिल से भी ज्वाइन कर सकते हो। और दूसरा, जिन लोगों के पास अपना कोई व्हीकल नहीं है तो यहाँ पर रेंट का भी ऑप्शन दिया गया है, यानी कि आप व्हीकल भी रेंट पर ले सकते हो। वो किस तरह से लेना है आपको अभी आगे ज्वाइनिंग प्रोसेस में पता चलेगा। अब इसके बाद अगर हम ज्वाइनिंग फीस की बात करें तो ज्वाइनिंग फीस भी यहाँ पर 2 तरह से ली जाती है, वो भी ज्वाइनिंग प्रोसेस में ही आपको पता चलेंगी। और अगर हम जॉब टाइप की बात करें तो जॉब टाइप में आप यहाँ पर पार्ट टाइम और फुल टाइम दोनों ही तरह के सर्विस में काम कर सकते हो। पार्ट टाइम में आप यहाँ पर मिनिमम 3 घंटे से लेकर 5 घंटे तक काम कर सकते हो, और फुल टाइम में आप यहाँ पर मिनिमम 8 घंटे से लेकर आप जितना चाहो उतने घंटों के लिए आप यहाँ पर स्लॉट बुक करके काम कर सकते हो। अब वो स्लॉट कैसे बुक करना है वो आपको वर्किंग के दौरान पता चलेंगे। तो ये तो गया यहाँ पर लगने वाले डॉक्यूमेंट, ज्वाइनिंग फीस। अब यहाँ पर ज्वाइन कैसे करना है। अब ज्वाइन करने के लिए नीचे मैंने लिंक दिया है, उस लिंक पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करते हो इस तरह से इंटरफेस खुल जाएगा। अब यहाँ पर आपको नीचे सबमिट डिटेल पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको अपना नाम, मोबाइल नंबर और आप किस सिटी में ज्वाइन करना चाहते हो वो डिटेल यहाँ पर आपको डालना है, और नीचे सबमिट पर क्लिक कर देना है। जैसे आप यहाँ पर सबमिट पर क्लिक कर देते हो, कुछ समय बाद आपको व्हाट्सएप पे और टेक्स्ट मैसेज में कंपनी की तरफ से पार्टनर ऐप का जो ऑफिशियल लिंक है वो आ जाएगा। आपको उस लिंक पर क्लिक करके आपको पार्टनर ऐप को डाउनलोड कर लेना है। जैसे आप डाउनलोड करते हो उसके बाद आपके सामने इस तरह से इंटरफेस खुल जाता है। अब यहाँ पर से कुछ परमिशन है उसे आपको अलाउ कर देना है। फिर यहाँ पर नीचे आपको मोबाइल नंबर एंटर करना है और नीचे कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। फिर आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा, वो ओटीपी यहाँ पर आपको डाल के नीचे सबमिट पर क्लिक कर देना है। फिर आपके सामने इस तरह से इंटरफेस खुल जाता है। अब आप व्हीकल के कुछ ऑप्शन देख रहे हो, जैसे कि पहला है मोटरसाइकिल, दूसरा है बाइसिकल, तीसरा है इलेक्ट्रिक स्कूटर, और चौथा है आई डोंट हैव अ व्हीकल। अब पहले सबसे नीचे वाला ऑप्शन देख लेते हैं, यानी कि जिन लोगों के पास अपना व्हीकल नहीं है उन लोगों को क्या करना है, नीचे गेट हेल्प पर क्लिक कर देना है। फिर यहाँ पर एक फॉर्म खुल जाएगा। फॉर्म में आपको अपना नाम, मोबाइल नंबर, एफईआईडी और सिटी, यानी कि आप किस सिटी में ज्वाइन करना चाहते हो, ये सारी डिटेल आपको सबमिट करना है, और नीचे सबमिट डिटेल पर क्लिक कर देना है। अब जैसे आप सबमिट कर देते हो, आपकी सिटी में अभी व्हीकल रेंट पर मिल रहा है या नहीं वो आपको दिखाई देगा। अगर मिल रहा है तो उसका लोकेशन क्या है, यानी कहाँ पर से आप ये व्हीकल रेंट पर ले सकते हो। अब व्हीकल रेंट पर लेने के लिए भी यहाँ पर आपको कुछ डिपॉजिट देना पड़ता है, और व्हीकल का रेंट अगर हम देखें तो मिनिमम 100 रुपए से लेकर 150 या 200 रुपए के बीच हो सकता है। अब आप कौन सा
व्हीकल ले रहे हो उस पर ये रेंट डिपेंड करता है। लेकिन यहाँ पर एक और बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, बहुत सी सिटी में आप ये ऑप्शन सिलेक्ट तो कर लोगे लेकिन व्हीकल आपको जल्दी रेंट पर नहीं मिलेगा, क्योंकि सिलेक्टेड व्हीकल होते हैं और व्हीकल रेंट पर लेने के लिए बहुत से लोगों को दिक्कत हो रही है, बहुत से लोगों के मुझे कमेंट भी आते हैं। तो इसलिए हो सके तो आप अपना खुद का ही व्हीकल यहाँ पर यूज करिए। तो जैसे आप अपनी डिटेल यहाँ पर सबमिट कर दोगे, आप जैसे कि देख पा रहे हो व्हीकल के और ऊपर जो ऑप्शन है जैसे कि मोटरसाइकिल, अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पर अभी आपको मोटरसाइकिल यानी कि बाइक आईडी बनाने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस की भी जरूरत नहीं पड़ रही। हो सकता है कि कुछ सिटी में पड़े, लेकिन मैक्सिमम सिटी में ये जो लाइसेंस वाली जो रिक्वायरमेंट है वो निकाल दी गई है। तो आप यहाँ पर अपना, अगर आपके पास बाइक या स्कूटी है तो पहला ऑप्शन आपको सिलेक्ट करना है, दूसरा बाइसिकल यानी कि अगर आपके पास साइकिल है तो ये ऑप्शन सिलेक्ट करना है, और तीसरा जिन लोगों के पास अपने ईवी स्कूटर या फिर ईवी साइकिल है उन लोगों को ये तीसरा ऑप्शन सिलेक्ट करना है। अब जैसे आप व्हीकल का कोई ऑप्शन सिलेक्ट कर लोगे उसके बाद आपको नीचे नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। अब आप जैसे कि देख पा रहे हो यहाँ पर आपके सामने सिटी वाला ऑप्शन खुल जाएगा। अब आप किस सिटी में ज्वाइन करना चाहते हो आपको यहाँ पर सर्च सिटी पर जाके सिटी सिलेक्ट करना है और नीचे नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। फिर आप जैसे कि देख पा रहे हो इस तरह से इंटरफेस खुल जाएगा। अब आपने जो सिटी यहाँ पर सिलेक्ट की है उस सिटी में स्टोर कहाँ कहाँ पर अवेलेबल है, सबसे ऊपर आपको आपसे नजदीक का जो पहला स्टोर है वो आपको दिखाई देगा। अब बहुत से लोग यहाँ पर क्या गलती करते हो मैं आपको बता देता हूँ। अब देखिए यहाँ पर मैं आपको स्टोर को लेकर एक जरूरी बात बताना चाहता हूँ। बहुत से लोगों के जो कमेंट आते हैं कि हम तो ब्लिंकिट में ज्यादा अर्निंग नहीं कर पा रहे, बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि अर्निंग अच्छा करते हैं लेकिन मैक्सिमम लोग अर्निंग क्यों नहीं ज्यादा कर पाते। तो अर्निंग आपके वर्किंग पर तो डिपेंड करता है, लेकिन इसी के साथ साथ आपने सिटी में किस स्टोर पर ज्वाइन किया है उस पर भी डिपेंड करता है, क्योंकि आपके सिटी में आपके स्टोर पर ऑर्डर का रेशो कितना है, किस तरह से है, क्योंकि जितने ज्यादा ऑर्डर आप डिलीवर करोगे उतना ज्यादा अर्निंग आपका होगा। तो इसलिए आपको स्टोर जो है वो बहुत ही ध्यान से सिलेक्ट करना है। बहुत से लोग जल्दबाजी में सबसे नजदीक वाला स्टोर सिलेक्ट कर लेते हैं और फिर अगर हो सकता है वहां पर ऑर्डर का ही रेशो कम हो तो आपका अर्निंग फिर कम होगा। तो इसलिए यहाँ पर से आपको पहले जो स्टोर है वो ध्यान से सिलेक्ट करना है। जैसे स्टोर सिलेक्ट कर लेते हो आप इसे नीचे स्क्रॉल डाउन जी करोगे तो आपको कई स्टोर के यहाँ पर आपको एड्रेस और नाम दिखाई देंगे। आपको नीचे क्या करना है, स्टोर सिलेक्ट करके नीचे नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। फिर आपके सामने इस तरह से इंटरफेस खुल जाएगा, सबमिट आधार। अब नीचे आप जैसे कि देख पा रहे हो आईडी वेरिफिकेशन टाइम 5 मिनट्स का है और विदाउट आधार अगर आप करते हो 2 से 3 दिन आपको आईडी एक्टिवेशन के लिए लगेंगे। अब बहुत से लोगों का आईडी एक्टिव क्यों नहीं हो पाता, क्योंकि वो विदाउट आधार जो है वो यहाँ पर अपना ज्वाइनिंग प्रोसेस करते हैं, इसलिए उनका आईडी तुरंत एक्टिव नहीं होता। तो आपको क्या करना है, आपको आधार कार्ड के साथ ही यहाँ पर अपना प्रोसेस कंप्लीट करना है। आपको नीचे वेरीफाई आधार पे क्लिक करना है, फिर आपके आधार कार्ड का जो नंबर है वो यहाँ पर आपको एंटर करना है और सेंड ओटीपी पर क्लिक कर देना है। अब आपके आधार कार्ड के साथ जो नंबर लिंक है उस नंबर पे एक ओटीपी आएगा, वो ओटीपी यहाँ पर डाल के कंप्लीट आधार ओटीपी वेरिफिकेशन इस पर आपको क्लिक कर देना है। अब आप जैसे कि देख पा रहे हो आधार वेरीफाइड सक्सेसफुली, आपको नीचे ओके पर क्लिक कर देना है। अब आप जैसे कि देख पा रहे हो आधार वेरीफाइड सक्सेसफुली, नीचे आपको अपने फादर का नाम एंटर करना है और नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। फिर से यहाँ पर आधार वेरीफाइड सक्सेसफुली ऑप्शन आपको दिखाई देगा, नीचे आपको नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर पैन कार्ड का ऑप्शन खुल जाएगा। पैन कार्ड में आपको ऊपर पैन कार्ड का नंबर, पैन कार्ड पर आपका जो नाम है वो डालना है। नीचे आपको ऑलरेडी आपकी डेट ऑफ बर्थ, जेंडर आपको दिखाई देता है। नीचे आपको टेक फोटो पे क्लिक करना है और पैन कार्ड का फोटो यहाँ पर अपलोड कर देना है और नीचे नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। फिर इसी तरह से बैंक अकाउंट डिटेल वाला ऑप्शन आपके सामने खुल जाएगा। अब यहाँ पर आपको आपकी जो बैंक की डिटेल है, जैसे कि आपके बैंक का नाम, अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड, ये आपको डालना है और बैंक पासबुक का फोटो यहाँ पर आपको अपलोड करना है और नीचे वेरीफाई पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर बैंक अकाउंट डिटेल सबमिट सक्सेसफुली, आपको फिर से नीचे सबमिट पर क्लिक कर देना है। फिर इस तरह से इंटरफेस खुल जाएगा टेक सेल्फी का। अब यहाँ पर से आपको अपने एक लाइव सेल्फी यहाँ पर क्लिक करना है। नीचे टेक सेल्फी पर क्लिक करके यहाँ पर आपको अपना सेल्फी सबमिट कर देना है। जैसे आप सेल्फी सबमिट कर देते हो फिर इस तरह से इंटरफेस खुल जाता है मेक पेमेंट का। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पर आपको एक ज्वाइनिंग फीस भी देनी पड़ती है। अभी जो ज्वाइनिंग फीस है जो अभी मैं आपको बताने वाला हूँ, ये ज्वाइनिंग फीस सिटी और स्टेट के हिसाब से कम या ज्यादा हो सकती है। बहुत से लोगों के कमेंट आते हैं कि आपने जो ज्वाइनिंग फीस बताई थी हमारे यहाँ पर ज्वाइनिंग फीस कुछ और ही ली जा रही है। तो इसलिए ज्वाइनिंग फीस जो है वो आपकी सिटी और स्टेट पर डिपेंड करेंगे। तो आप नीचे जैसे कि देख पा रहे हो 2 ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं। पहला है पे फुल अमाउंट का और दूसरा है पे वीकली इंस्टॉलमेंट का। ये हर सिटी में ऑप्शन होता है। अभी जो पहला ऑप्शन है पे फुल अमाउंट का, यहाँ पर आप जैसे कि देख पा रहे हो, यहाँ पर आपको अगर आप वन टाइम यहाँ पर अमाउंट पे करते हो ज्वाइनिंग फीस की तो आपको 350 रुपये देने पड़ेंगे। लेकिन अगर आप पे वीकली इंस्टॉलमेंट वाला ऑप्शन सिलेक्ट करोगे तो आप जैसे कि देख पा रहे हो पहले आपको 99 रुपीज़ यहाँ पर पे करने हैं और फिर उसके बाद आपको 4 वीक में, आप जैसे कि देख रहे हो, पहले वीक में 100, दूसरे वीक में 100, इस तरह से 4 वीक में जो भी आपका अर्निंग होगा उस अर्निंग से आपके 4 वीक में जो अमाउंट के पैसे बचे हुए हैं वो कंपनी कट कर लेंगे। तो अगर आप पे इंस्टॉलमेंट वाला ऑप्शन सिलेक्ट करोगे तो आपको 499 देने पड़ेंगे और अगर आप वन टाइम देते हो तो 350।
अब बहुत से लोग, आप ऊपर जैसे ही देख पा रहे हो, पॉपुलर वाला ऑप्शन है पे फुल अमाउंट का। अब बहुत से लोग क्या करते हैं, इस वाले पॉइंट पर आके रुक जाते हैं, यानी कि ज्वाइनिंग फीस जो है वो कंपनी को ट्रांसफर नहीं कराते। देखिए, जब तक आप ज्वाइनिंग फीस नहीं दोगे आपका प्रोसेस जो है वो आगे नहीं बढ़ेगा। तो आपको जो ठीक लगे वो ऑप्शन आपको यहाँ पर से सिलेक्ट करना है और फिर नीचे पे नाउ पर क्लिक करके यहाँ पर अपनी अमाउंट जो है वो कंपनी को ट्रांसफर करा देनी है। जैसे आप ट्रांसफर करा देते हो, अब आपके सामने इस तरह से इंटरफेस खुल जाएगा, डाउनलोड डिलीवरी ऐप, यानी कि अब यहाँ पर से आपको दूसरा पार्टनर ऐप जो मेन ऐप है उसकी लिंक आपके फाइल मैनेजर में सेव हो जाएंगे। आपको यहाँ पर से डाउनलोड ब्लिंकिट डिलीवरी ऐप पे क्लिक करना है। अब यहाँ पर से आपको पार्टनर ऐप की लैंग्वेज सिलेक्ट करनी है और नीचे प्रोसीड पर क्लिक कर देना है। फिर से यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है और कंटिन्यू पर क्लिक करना है। फिर आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा, वो ओटीपी यहाँ पर डाल के नीचे सबमिट पर क्लिक कर देना है। फिर यहाँ पर से कुछ टर्म एंड कंडीशन आपके सामने खुल जाएंगी। नीचे एक छोटे से बॉक्स में आपको क्लिक करना है और नीचे एक्सेप्ट एग्रीमेंट पर क्लिक कर देना है। अब लास्ट आपके सामने इस तरह से इंटरफेस खुल जाएगा। सबसे ऊपर कंप्लीट योर प्रोफाइल, यानी कि हमने सारी जो प्रोफाइल है वो तो यहाँ पर सबमिट कर दी है। उसके बाद है कंप्लीट ट्रेनिंग, यानी कि आपको यहाँ पर एक ऑनलाइन ट्रेनिंग होगी जो कि आपको कंप्लीट करना है। जब तक आप ये ट्रेनिंग कंप्लीट नहीं करोगे आपका आईडी एक्टिव नहीं होगा। तो आपको यहाँ पर से एक ऑनलाइन ट्रेनिंग आपके कंप्लीट कर लेना है। तो जैसे आप यहाँ पर से ट्रेनिंग कंप्लीट कर लेते हो, आपका जो आईडी है वो एक दिन के अंदर ही एक्टिव हो जाता है अगर आपने सारे डॉक्यूमेंट बराबर फिल कर दिए हैं। अब यहाँ पर भी एक जरूरी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, बहुत से लोग क्या गलती कर रहे हैं, अपना आईडी तो एक्टिव कर दे रहे हैं लेकिन आईडी एक्टिव करने के बाद अपना वर्किंग तुरंत यहाँ पर शुरू नहीं कर रहे। अब कंपनी क्या कर रही है, क्योंकि कंपनी को उन्हीं लोगों की आईडी की जरूरत है जो बंदे एक्टिव है। अब जो लोग एक्टिव नहीं है, यानी कि आईडी तो क्रिएट कर लिया लेकिन वर्किंग स्टार्ट नहीं किया, तो अगर आप कुछ दिन काम नहीं करोगे तो कंपनी आपका जो आईडी है वो डीएक्टिवेट कर दूंगी, क्योंकि बिना काम की जो आईडी है वो कंपनी सिस्टम में नहीं रखती और इसलिए भी बहुत से लोगों के आईडी जो है वो डीएक्टिवेट हो जा रहे हैं। तो ये गलती आपको नहीं करनी। जैसे आप अपना आईडी एक्टिव कर लो, आपको तुरंत पहले दिन या दूसरे दिन से ही काम शुरू कर देना है ताकि आपका आईडी जो है वो सिस्टम में आगे कंटिन्यू एक्टिव रहे। तो ये तो हो गया यहाँ पर आईडी क्रिएट करने का पूरा प्रोसेस। अब जैसे आपका आईडी एक्टिव हो जाए, अब आपको क्या करना है, आपने जो स्टोर सिलेक्ट किया है आपको उस स्टोर पे जाना है उसी दिन या अगले दिन, और जाते टाइम आपको अपना जो आईडी प्रूफ है, ओरिजिनल आईडी प्रूफ आपको साथ ले जाना है। वहां पर जाके आपको स्टोर मैनेजर को मिलना है और फिर वहां पर आपका आईडी प्रूफ दिखा के आपको अपना आईडी जो है वो एक्टिव कर लेना है। अब जैसे आपका आईडी एक्टिव हो जाता है वहीं पर से आपको बैग और टी शर्ट भी मिल जाएंगी। अब आपको अपना उसी दिन से या अगले दिन से आपका जो वर्किंग है, यानी जैसे आप वहां पर लॉगिन करोगे आपको वहीं पर से ऑर्डर असाइन होंगे, आपको ऑर्डर लेना है और कस्टमर के लोकेशन पर जाके आपको डिलीवर करना है और फिर से आपको इसी स्टोर पे आ जाना है। अब यहाँ पर स्लॉट सिस्टम भी होता है, यानी कि आपको आने वाले समय के जो स्लॉट है वो आपको पहले बुक करके रखने हैं। अब इस तरह से स्लॉट आपको दिखाई देंगे, जैसे कि आप देख रहे हो सुबह 11 बजे से लेकर 1 बजे से, वैसे मॉर्निंग से ही स्लॉट शुरू हो जाते हैं। मैं एग्जांपल आपको बता रहा हूँ। तो आने वाले समय के या आने वाले दिनों के आप स्लॉट पहले ही यहाँ पर बुक कर सकते हो। स्लॉट में भी आप जैसे कि देख पा रहे हो आपको पर आवर के हिसाब से अर्निंग भी यहाँ पर दिखाई देगा, यानी कि पर आवर आपका अर्निंग मिनिमम और मैक्सिमम कितना होगा वो भी आपको यहाँ पर दिखाई देता है। तो जैसे आप यहाँ पर से स्लॉट बुक कर लो, आपको स्टोर पे जाके उस समय यहाँ पर आपको लॉगिन करके ऑर्डर डिलीवर करने हैं। अब ये तो हो गया यहाँ पर का वर्किंग। अब यहाँ पर आपका अर्निंग किस तरह से होगा, आपको यहाँ पर रेट कार्ड किस तरह से दिया जा रहा है, तो यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख रहे हो। मैं पहले यहाँ पर आपको रेट कार्ड दिखा देता हूँ। अभी आपको पता है कि बारिश का समय है और बारिश के समय में अभी कंपनी काफी अच्छे रेट कार्ड आपको दे रही है, जिसमें आप जैसे कि देख रहे हो आप पूरे दिन में जो भी अर्निंग करते हो अर्निंग पर आपको एक्स्ट्रा इंसेंटिव भी मिलते हैं। यहाँ पर मिनिमम आप नीचे अर्निंग भी देख रहे हो, अगर आपका 420 रुपए का अर्निंग होता है तो 60 रुपए आपको इंसेंटिव के एक्स्ट्रा मिलेंगे, 560 रुपए पर 80 रुपए, और लास्ट आप जैसे कि देख पा रहे हो अगर 1180 रुपए का आपका अर्निंग होगा तो 340 रुपए एक्स्ट्रा यहाँ पर आपको इंसेंटिव के मिलेंगे। अब ये रेट कार्ड भी आपके सिटी पर डिपेंड करता है, यानी कि कुछ सिटी में यहाँ पर जो रेट कार्ड है इसमें आपको काफी कुछ बदलाव देखने के लिए मिलेंगे। अब ये तो हो गया यहाँ पर मिलने वाले कुछ रेट कार्ड। अब अगर हम लास्ट अर्निंग की बात करें तो अर्निंग देखिए, सबसे पहले मैं आपको एक जरूरी बात बताना चाहता हूं, अर्निंग आपके वर्किंग, आपके सिटी और सिटी में आपके किस स्टोर पे ज्वाइन किया है इस पर डिपेंड करता है। लेकिन अगर आप यहाँ पर पार्ट टाइम काम कर रहे हो तो पार्ट टाइम में आप मिनिमम 300 रुपए से लेकर 600 से 700 रुपए तक कमा सकते हो, और अगर आप फुल टाइम काम कर रहे हो तो फुल टाइम में आप यहाँ पर मिनिमम 500 रुपए से लेकर मैक्सिमम 1500 से 2000 रुपए तक का भी अर्निंग कर सकते हो। अब अर्निंग में जैसे कि मैंने आपको बताया कि पिछले वीडियो में भी मैंने अर्निंग के प्रूफ भी बताए थे, तो यहाँ पर आप मंथली अर्निंग अगर देखें तो मिनिमम 25,000 से लेकर आप मैक्सिमम 35 से 40-45 हजार रुपए तक का भी अर्निंग हर महीने कर सकते हो। तो दोस्तों इस तरह से आप ब्लिंकिट में घर बैठे अपना आईडी क्रिएट करके हर महीने ब्लिंकिट से एक अच्छा अर्निंग कर सकते हो। दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना, और अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना। चलिए थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले वीडियो में।